अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरमद हसन। आप लोग सरमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पर बात करेंगे साउथ अफ्रीका और इंडिया का सेकंड ओडीआई टी20 मैच मुकाबला खेला गया। क्या शानदार साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया, उसके बारे से बात करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट्स को लेकर अपडेट आई है। फेज 1 के टिकट्स मिनटों में सेल आउट हो गए भाई। ये क्या स्टोरी है, उसके बारे से बात करेंगे। पीटीवी ने डिजिटल राइट्स के हवाले से अपडेट दी है। आईसीसी के साथ बड़ी डील हो गई है पीटीवी की, वो भी आपको बताएंगे। जैप की भी डील हुई है, वो भी आपको बताएंगे। और हारिस रऊफ और शादाब खान के हवाले से भी अपडेट आई है। अपनी टीमों को ज्वाइन कर लिया उन्होंने बिग बैश लीग में, उसके हवाले से भी आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। पीएसएल यूएसए में ये क्या स्टोरी है, उसके वजह से भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आने वाले दो सबसे पहले बात करते हैं। टी20 मुकाबला खेला गया बरंग क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और साउथ अफ्रीका का। पहले टी20 मुकाबले में इंडिया ने वन साइडेड मैच में हराया था साउथ अफ्रीका को 174 के जवाब में। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 74 पर ऑल आउट हो गई थी और बड़ी कमाल परफॉर्मेंसेज वहां पे हार्दिक पांड्या ने दिखाई थी। कल जो मुकाबला खेला गया इंडिया और साउथ अफ्रीका का, उसमें साउथ अफ्रीका ने शानदार कमबैक किया। 214 रन स्कोर किए, जिसमें क्वांटन डिकॉक ने आउट क्लास बैटिंग की, शानदार बैटिंग की और सेंचुरी नहीं बना सके। आईपीएल का ऑप्शन भी होना है तो उसकी तरफ भी अब उनकी नजरें हैं कि उनको आईपीएल में पिक कर लिया जाए। लेकिन जो इंडियन टीम ने बॉलिंग की भाई, अर्शदीप सिंह ने टी20 हिस्ट्री का सबसे लंबा तरीन ओवर डाल दिया। 13 वाइड बॉल उन्होंने डाल दी, 13 बॉल्स उन्होंने डाली। इनके बाद जो इसके अफगानिस्तान के नवीन उल हक हैं, उनका नंबर आता है, जिन्होंने 2018 के अंदर हरारे में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सबसे लंबा ओवर डाला था 13 बॉल का। और फिर नंबर 3 पर जो नाम आता है वो मगाला का आता है, जिन्होंने जोहान्सबर्ग में 2021 में पाकिस्तान के अगेंस्ट 12 वाइडें डाल दी थी। तो बाबर आजम ने वहाँ शानदार किया था, तो एक यूनिक रिकॉर्ड बनाया। और थर्ड वर्स्ट अपने कैरियर की बॉलिंग किया है जसप्रीत बुमराह ने। सबको तोड़ा मरोड़ा फोड़ा साउथ अफ्रीका के बैटर ने, और इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। बड़ी मजेदार सीरीज है। गौतम गंभीर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी परेशान कुन सीरीज है, क्योंकि ऑलरेडी जो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं वो बहुत हिस्टोरिकल कर चुके हैं इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वनडे सीरीज में। तो गौतम गंभीर जिन्होंने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया है कि जो शुभमन गिल हैं उनको ए कैटेगरी में प्रमोट कर दिया जाए और विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो कैटेगरी है उसको डिमोट कर दिया जाए, उनके पैसे काट दिए जाए। और शुभमन गिल जो कि जबरदस्ती की शोहरत हासिल कर रहे हैं बीसीसीआई के बदौलत और गौतम गंभीर की बदौलत, कुछ परफॉर्मेंसेज भी है नहीं उनकी आई, ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल गाबा में खेल रहे हैं। सीधी सी बॉल उन्होंने कैच दे दिया, तो बिल्कुल इंडियन टीम का डाउनफॉल शुरू होता है गौतम गंभीर की वजह से। और आगे अगर गौतम गंभीर की कोचिंग में मजीद इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को साइडलाइन किया गया, जिसमें संजू सैमसंग एक ऐसा नाम है जो बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगाता है अभिषेक शर्मा के साथ, उसको लगातार इग्नोर किया जा रहा है एशिया कप में भी, उसके बाद भी। क्योंकि संजू सैमसंग का एक इंटरव्यू भी चला जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मुझे गौतम गंभीर की तरफ से कहा गया कि आप चाहे 10 मैचेस में 5-6 टच भी लो, आपको लगातार चांसेस दिए जाएंगे। लेकिन गौतम गंभीर लगातार जो गौतम इसको संजू सैमसन को ड्रॉप कर रहे हैं और अभिषेक के साथ शुभमन गिल को ओपन करवा रहे हैं। और अब तो उन्होंने टी20 में भी गौतम गंभीर ने सूर्या कुमार यादव के साथ जो शुभमन गिल है उनको वाइस कप्तान लगा दिया, और ओडीआई में भी उनको कप्तान लगा दिया, टेस्ट में भी उनको कप्तान लगा दिया। तो इतनी डिजर्विंग परफॉर्मेंस नहीं है शुभमन गिल की जिनका उनको इतना ज़्यादा तकिया दे रहे हैं गौतम गंभीर। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट्स को लेकर अपडेट आई है भाईजान। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की टिकट्स आ गई हैं। फेज 1 की टिकट्स रिलीज की, और मज़ेदार बात यह है कि 90% जो फैंस हैं, 2 मिलियन ये टिकट जो हैं वो रिलीज की गई थी आईसीसी की जान से। आईसीसी भी बड़े सेंसिबल तरीके से टिकट रिलीज करता है। मैच होना है कोलंबो में, ये पाकिस्तान में नहीं मैच हो रहा है, ये इंडिया में मैच नहीं हो रहा है। इंडिया हालांकि होस्ट है, इंडिया और श्रीलंका होस्ट है टी20 वर्ल्ड कप 2026 का एक साथ, लेकिन मैच कोलंबो में हो रहा है। भाईजान 90% इंडियन फैंस ने टिकट्स लिए हैं। और आईसीसी के क्योंकि चेयरमैन है जे शाह,
तो उन्होंने इंडिया के अंदर जो टिकट्स की प्राइस रखी है इनिशियल 2 मिलियन टिकट्स की, उसके 100 रुपीज़ प्राइस रखी है, और श्रीलंकन करेंसी के अकॉर्डिंगली जो टिकट्स की प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है। ये थोड़ी सी जाती है, क्योंकि एक लोअर क्लास के लिए 100 रुपीज़ इंडिया में बहुत ईजीली है, और श्रीलंका में क्योंकि ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ पे ज़्यादा लोग अवाम जो है वो गरीब है, तो 1000 रुपया ज़्यादा है। थोड़ा सा आईसीसी को इस मामले में ख्याल करना चाहिए था, लेकिन अब आने वाले दिनों में आईसीसी बाकी जो मैचेस हैं उनके भी टिकट्स रिलीज कर देगा। पीटीवी स्पोर्ट्स की डील हो गई थी आईसीसी के साथ अगले 2025 से लेकर 2027 की जो साइकिल है आईसीसी की, और उसमें 378 करोड़ रुपए आईसीसी को दिए पीटीवी स्पोर्ट्स ने, जो पीटी आईसीसी के इवेंट्स होंगे वो दिखाने के लिए पाकिस्तान में, तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। और ए आई बाई जैप ने भी अपने जो डिजिटल राइट्स हैं उनकी जो आईसीसी को पेमेंट है वो कर दी है, और 250 करोड़ रुपए उसके भी पे किए हैं। दूसरी जानब जो स्टार स्पोर्ट्स है वो 3 बिलियन नहीं दे पाया। वो कह रहे हैं कि भाईजान हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, हमें 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो आईसीसी को चाहिए कि उस पर पैसे कम करे। लेकिन ये जो पीटीवी ने अमाउंट दी है ये बहुत हैवी और बहुत बड़ी और बहुत कमाल अमाउंट है, और अगले 2 साल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो आईसीसी ने पीटीवी को दे दिए हैं, और ये अब इंशाल्लाह आईसीसी इवेंट दिखाएगा पीटीवी पाकिस्तान के अंदर और बाकी जगहों पे भी। इसके बाद हारिस रऊफ और शादाब खान के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं, दोनों ने अपनी टीमों को ज्वाइन कर लिया है बिग बैश लीग में, और हारिस रऊफ भी पहुंच चुके हैं जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, शादाब खान भी पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और बाबर आजम की भी प्रैक्टिस है। यूएसए के अंदर पीएसएल होने जा रही है। ये क्या स्टोरी है भाईजान? जैसे आपको पता है लंदन लॉर्ड्स में पीएसएल का रोड शो हुआ, जिसमें बाबर आजम भी थे, जिसमें रमीज राजा भी थे, जिसमें आपके वसीम अकरम ने भी पार्टिसिपेट किया, मोहसिन नकवी भी थे। तो अब बड़े नाम, कहने को तो बड़े नाम है, लेकिन इतनी कोई हाइप नहीं है इन नामों की, क्योंकि इस रोड शो के लिए पीसीबी ने कॉल की है शान मसूद, जो कि आपके टेस्ट के कप्तान हैं। उनका पीएसएल से क्या कनेक्शन भाई? उनकी तो वैल्यू ही नहीं है, ब्रांड वैल्यू ही उनकी खत्म हो गई है। टेस्ट क्रिकेट में भी वो कोई खास इतना इम्पैक्ट नहीं करते। फिर आपके जो साउथ शकील हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने जंप किया आपके आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 10 पे आए हैं वो, चलो वो फिर भी, लेकिन फिर भी कोई इतना मज़ेदार नाम ये भी नहीं है। जो आप चाह रहे हो कि जी हम फॉरेन इन्वेस्टर को पीएसएल के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, पीएसएल के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो नाम भी बड़े रखो ना। साइम अयूब हैं और इब्राहिम अहमद हैं, बाकी आपके जो अली जफ़र हैं और रमीज़ राजा हैं और वसीम अकरम हैं, तो ये नाम कोई इतने मज़ेदार और इंटरेस्टिंग नहीं है पीएसएल के हवाले से। आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।